ताहिर महमूद। आज हमारे कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया, तमाम हमारे जजेस और तमाम वकला जो आज कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर ये छोटा सा जो है प्रोग्राम वहाँ रखा गया और वहाँ पर हम सब ने जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रिम्बल है उसके ऊपर आज वहाँ हमने ओथ ली। तो मैं इसके ऊपर आपको बताता चलूँ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है इसको हमारी जो हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा उसमें इसको संविधान दिवस भी कहा जाता है और इसको नेशनल लॉ डे भी कहा जाता है। तो ये हर साल जो है 26 नवंबर को हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका ख़ास जो मनाने का जो उसका पर्पस है वो हमारे जो लॉ मेकर थे, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के लॉ मेकर थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान और रोल रहा। तो उन्हीं की जो 125 जो जयंती थी उसी के ऊपर ये पहली बार ये है 2015 के अंदर ये इंडिया में ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया। और क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 26 जनवरी 1949 को जो पहली बार जो हमारी संविधान सभा जो है उसने संविधान को अपनाया था और इसमें जो अम्बेडकर साहब का ख़ास रोल रहा। तो क्योंकि ये नवंबर के महीने में ही है, इनके नाम की एक जो है स्टैचू जो मुंबई के अंदर जो वहाँ पर रखी गई थी जिसको स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भी का नाम भी दिया गया था। तो उसके बाद ये जो ख़ास तौर पे इन्होंने कहा कि क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 26 नवंबर को आया है तो इसको जो है ऑफिशियल जो गज़ट हमारी वो शाया हुई पार्लियामेंट इंडिया से, तो कि ये 26 जो है हर साल 26 नवंबर को ये मनाया जाना चाहिए। तो इस दिन ख़ास तौर पर जितने भी जो स्कूल्स हैं वहाँ पर ये प्रोग्राम जो है मुनक़्क़द किए जाते हैं और जो है रन फॉर इक्वलिटी जो है वो प्रोग्राम किए जाते हैं जिसमें लोग दौड़ते हैं इससे। और तमाम जो ऑफिस में भी ये जो प्रोग्राम जो होते हैं तो इसको मैं तो और इवन के पार्लियामेंट के अंदर भी जो है स्पेशल एक सेशन इसके लिए मुनक़्क़द किया जाता है। तो जिसके ऊपर जो अम्बेडकर के ऊपर जो है ख़ास जो उनका योगदान रहा है उसके ऊपर बोला जाता है। तो इसका जो स्लोगन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तो वो है सत्यमेव जयते, ट्रूथ ऑलवेज विन। और तमाम जो हमारे जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और जो हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं और जो हमारे लोग जो बाहर डिफरेंट जो कंट्रीज़ में, सबको मेरी तरफ से हैप्पी संविधान दिवस। मैं एडवोकेट अब्दुल मजीद खान, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुंछ से। जैसे कि आपको पता है कि आज जो है वो 26 नवंबर है, तो आज का दिन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डे के नाम से मनाया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में ये दिन बड़ी शान और शौकत से मनाया जाता है। इस सिलसिले में हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स पुंछ में भी एक छोटी सी तकरीब मुनक़्क़द हुई जिसमें हमारे लीगल एड के जो सेक्रेटरी डलसा और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल डे इसको इसलिए कहते हैं कि आज ही के दिन 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया था। और आपको पता है कि ये लेटर 1915 में जो है 26 जनवरी 1950 को जो है ये लागू हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। तो 2015 से हम ये दिन जो है हर साल वो नेशनल लॉ डे या कॉन्स्टिट्यूशनल डे के तौर पर मनाया जाता है। मकसद इसका ये रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ लोगों को अवेयर किया जाए। देखिए, कोई भी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है और कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें बताता है कि हमारी गवर्नमेंट कैसी होगी, हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम निज़ाम कैसे चलेगा। तो इस सिलसिले में इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के जो है वो अवेयर किया जाए। तो इसी सिलसिले में हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स पुंछ में भी एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को इस दिन की मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ और लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं हमारे, या कोई फंडामेंटल राइट्स हैं या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हम पे इम्पोज की हैं, हमें उन ड्यूटीज़ को भी वो करना है। और कहीं भी अगर हमारा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो इन्फ्रिंज हो रहा है तो उसके लिए हमारे हाई कोर्ट्स जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो वहाँ पे हैं, जहाँ पे आपके कोई भी राइट्स अगर वायलेट होता है तो उसकी जो है वो प्रॉपर सुनवाई की जाएगी। तो यही कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि हमारी जो है हमारे राइट प्रोटेक्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्ट है। तो हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अवेयरनेस पैदा की जाए।